मॉर्निंग गाइस। तो मैं उठ गई हूँ, 3:30 हो गया है। मैंने नहा धो लिया है और सरगी के लिए हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। बस अब मैं जल्दी से सरगी बनाने जा रही हूँ। आप देखिए बाहर का नज़ारा कैसा लग रहा है, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल ही साइलेंट लग रहा है। तो इससे पहले कि तारे चले जाए और देर हो जाए तो मैं जल्दी से अपनी सरगी बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे सरगी बनाने के बाद। और धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ये भी सो रहे हैं और बिल्कुल ही साइलेंट है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे सरगी बनाने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, पराठे मेरे बन गए हैं और यहाँ पर उबल रहा है दूध। जैसे ये दूध उबल जाएगा ना, इसमें डाल देंगे ये वाली सूद फेनी। ये सूद फेनी इसमें डाल देंगे, बस दूध एक बार बॉयल हो जाए। ये देखिए दूध बॉयल हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये वाली सूद फेनी। इसको गलाना तो होता नहीं है, बस ऐसे ही इसको दूध में डाल देते हैं और एक बॉयल आएगा और ये सेट हो जाएगी। फिर ये मैं थोड़ी सी ही लाती हूँ क्योंकि फिर बाद में कोई खाता नहीं है इसको, सिर्फ अभी शगुन के लिए चाहिए होती है। ये जैसे ही ठंडी होगी ना तो ये गाढ़ी हो जाएगी। अब बस यहीं पर मैं इसके साथ डाल दूंगी इसमें जितनी शुगर रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा मुझे मीठा नहीं करना है, बस अब शुगर डाल के मैं इसको मिक्स कर दूंगी और जब तक मेरा टाइम आएगा इसे खाने का ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए ये 2 थाली तैयार हो गई है। ये एक मेरी प्लेट है और एक ये पंटाइन की प्लेट होती है। इसको अभी मैं मनसूंगी। इसमें सब कुछ वो होता है जो कि मुझे खाना है, तो जैसे जैसा मैं खाऊंगी वैसा वैसा यहाँ होगा। अभी मैंने अपने यहाँ पे बनाना नहीं रखा है क्योंकि बनाना ये मुझे एक ही बार में मनसना है, तो मैं तो बनाना अभी बाद में लूँगी। मैंने इसलिए अपनी थाली में नहीं रखा है कि इन सब के साथ फ्रूट, ड्राई फ्रूट ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। तो बादाम मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट रख देती हूँ साथ में। सुबह सुबह खाया नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि ये रिवाज है और इस तरह से करना है तो करना है। तो ये हो गया दही, ये हो गई फेनिया, बनाना हो गया, मूली का पराठा, ड्राई फ्रूट और ये मिठाई की जगह मैंने ली है मूंगफली और गुड़ की चिक्की। तो क्योंकि मिठाई मैं खुद भी नहीं खाती हूँ, अब मैं इसको मनसूंगी। मनसने के लिए ये मैंने थाली ले ली है, हाथ में मैंने ये जेल ले लिया है। मम्मी पता नहीं क्या बोलती थी, वो मुझे पता नहीं है अब हम लोग को, लेकिन मन मन में बोलती थी बस ऐसे रख के और ये थाली हम लोग ऐसे मंस देंगे और इसको हाथ जोड़ लेंगे और ये थाली जाएगी पंटानी को। देखिए मैंने वो वाला दुपट्टा भी पहन लिया है, ये देखिए अपना शादी वाला दुपट्टा भी मैंने पहन लिया है। और चूड़ियाँ देखिए मैंने, बैंगल्स भी पहन लिए। मेहंदी का कलर देखिए आ ही गया, मेहंदी का कलर है ना। ये देखिए इस हाथ की मेहंदी का भी कलर बहुत अच्छा सा आया है और बैंगल्स कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये है, ये सूट भी मैंने पहन लिया था और ये दुपट्टा। अब हो गया है 4:30 का टाइम हो गया है, तो चलो जल्दी से मैं सरगी कर लेती हूँ क्योंकि इसके बाद फिर मैं चाय भी बनाऊंगी और चाय पीऊंगी, तो 5 सवा 5 बज जाएंगे। और ये सब काम जो है ना वो तारों की छाव तक होना है, तो तारे एक बार हट जाएंगे तो फिर हम लोग कुछ नहीं खा पी सकते। तो चलो जल्दी से मैं कर लेती हूँ अपनी सरगी। तो गाइस सरगी मेरी हो गई है और बिल्कुल टाइम से हो गई है, 4:45 हो रहा है। अभी मेरे पास टाइम है चाय पीने का, तो मैं पी रही हूँ अपनी चाय। और चाय मुझे और इनको, हम लोगों को ग्लास में पीना पसंद है। तो बस मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सुबह सुबह सरगी करना, चाय पीना बहुत अजीब लगता है। सिर्फ मैं ही अकेली हुई अपने रूम में सो रहे हैं,
पहले जब सब लोग थे ना, मदर इन लॉ थी, भाभी थी, तो करने में बहुत मजा आता था और हम लोग सब एक साथ मिलके इस तरह से मतलब बैठते थे, रौनक लगती थी। और मेरे फादर इन लॉ की हमेशा आदत थी कि वो जरूर साथ उठते थे सरगी के लिए। इवन मैंने अपने डैडी को भी देखा है, वो भी मम्मी के साथ जरूर उठते थे सरगी करने के लिए। तो जो फेनियां बनाई है ना वो ले लेते थे या कभी ड्राई फ्रूट ले लेते थे। मेरे फादर इन लॉ की तो आदत थी कि फेनियां जरूर लेते थे, पर ये इनको आदत नहीं है, ये आज तक नहीं उठे सरगी में मेरे साथ। पहले पहले जो फर्स्ट करवा चौथ था बस तभी उठ के आए थे, बस देख के सरगी कर रही है और जाके बस सो गए थे। उसके बाद से आज तक कभी नहीं उठे, ये सो रहे होते हैं। और आज जब अकेली सरगी करती हूँ तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन और क्योंकि हम लोग छोटे थे ना तो मम्मी के साथ जरूर उठते थे। बच्चे भी कभी नहीं उठे ऐसे सरगी के लिए। तो चलिए, मैंने फ्रूट भी खा लिया, बनाना भी खा लिया है, चिक्की भी खा ली है, बादाम भी खा लिया है। कितना खाओगे, सुबह सुबह इस समय बिल्कुल मन नहीं करता है खाने का, सिर्फ एक चाय की तलब होती है। अगर चाय अभी पी के मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला और अगर तारे भी रहे बाहर तो हो सकता है मैं एक बार फिर से चाय पी लूँ, क्योंकि फिर वो सारा दिन चाय नहीं पीनी। और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के देखूंगी टीवी। वैसे तो वेदर बहुत चेंज हो गया है, सुबह शाम ठंड होने लगी है, लेकिन आज पता नहीं क्यों देखे स्वेटिंग हो रही है ना मुझे। अब आज गर्मी लग रही है थोड़ी सी, या तो पता नहीं किचन से अभी अभी आई हूँ तो इसलिए लग रहा है। वेल, मैं लेती हूँ अपनी चाय के मजे, मिलती हूँ आपसे बाद में। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर लग रहा है, सूरज निकल रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है 6:20 का। और मैं अभी देख रही हूँ बिग बॉस। क्या करूँ, नींद नहीं आ रही है। ओह, और सुंदर लगने लगा, वो देखो कितना डार्क कलर की, जैसे ऑरेंज कलर की बिंदी होती है ना, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो इतना अच्छा लग रहा है, एकदम ऑरेंज कलर का दिख रहा है, बिल्कुल ब्राइट ऑरेंज। और ये हो गया है शाम का टाइम। मैं आ गई हूँ अपनी पुरानी जगह पर जहाँ हम लोग पहले रहते थे। वहाँ पर पंजाबी ग्रुप मुझे मिल जाता है, तो यहाँ मैं पूजा करने के लिए पहुँच गई हूँ। तो ये अभी पूजा की तैयारी हो रही है। आज हम इनवाइटेड है ऐसी जगह पर जिनके बेटे की अभी नई शादी हुई है और उनकी बहू का ये पहला करवा चौथ है। तो ये देखिए, इसमें है मट्ठियाँ जो कि पूजा के बाद सबको दी जाएगी, जो लड़की के घर से आता है सामान। और ये ग्लासेस वगैरह हैं, ये भी दिए जाएंगे, बर्तन भी होते हैं। और ये गौरा रानी है जिनकी हम अभी पूजा करेंगे। और क्या सामान इसमें डालते जाएंगे ना, साथ साथ थोड़ा। क्या देखना आंटी, उबासी नहीं लैनी, फोटो गड़बड़ आए। तुसी कहना बाद च आ जा तू। पहला नूरानी को नहीं चलता सी, किथे गए तू? बधाइयां जी बहुत बहुत इना दी तरफों में। कहना मेरी बधाई जरूर दें। क्या पूजा शुरू कर मैं अच्छा कौन दे दीप्ति मांग ले, थोड़ा सिंदूर लगा लो। देखो इकलौती भैन ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲ ਲੈ। ਚਲੋ ਫੇਰਾ ਡਾਲ ਤੇ ਵੀਰੋ ਕੁੜੀਏ ਕਰਵੜਾਲੇ ਸਰਵ ਸੁਹਾਗਨ ਕਰਵੜਾਲੇ ਕਰਵੜਾ ਵਟਾਈਏ ਜਵੰਦਾ ਚੋਲੀ ਪਾਈਏ तेरी ना फेरी ना। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ है कि जरूर कोई गल है। अब ये मट्ठियाँ जो बहू के मायके से आई हैं वो सबको प्रसाद जैसे समझ लीजिए दे रही हैं वो लोग। तो पूजा हो गई है और मैं अब आ गई हूँ ये इस मंदिर में। ये मंदिर बहुत पुराना है। हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा जब भी करवा चौथ का व्रत होता था पहले व्रत पूछते थे वहाँ पर और यहाँ आते थे। आज वो अभी मेरे साथ नहीं है, घर पर ही है। तो मैं आई हुई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा चलो जाके मैं मंदिर में मत्था टेक लेती हूँ और भगवान के दर्शन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं मत्था टेक रही हूँ और उसके बाद वापस चलूँगी। तो जी सब कुछ हो गया, पूजा हो गई, भगवान का आशीर्वाद ले लिया। अब चलते हैं घर और बिल्कुल ही टाइम से सब कुछ हो गया। मैं सोच रही थी अंधेरा नहीं हो जाए, नहीं तो फिर इतना रश हो जाता है सीपी में, मुझे गाड़ी निकालने में बहुत मुश्किल होती है। बट सब कुछ भगवान की दया से टाइम से हो गया। तो हाय गाइस, पूजा मेरी हो गई है
और मैं आ गई थी। अभी मैं आई हूँ घर पे और ये निकल गए हैं। इन्होंने किसी काम से जाना था तो ये बाहर निकल गए हैं और मैं अभी जाके, हमारे यहाँ आज करवा चौथ में मेरा ख्याल सभी पंजाबीज में ये रिवाज होगा कि करवा चौथ पर बनती है माँ की दाल, माँ राजमा बनते हैं। तो आज हमारे यहाँ बनेंगे माँ राजमा। माँ राजमा पहले से ही बना के गई थी। दही भल्लों की दाल मैंने पीस ली थी, तो अब चलती हूँ दही भल्ले बनाती हूँ। अभी तो टाइम है 6 बजे, तो देखिए चांद कब निकलता है। तो पहले दाल चेक करती हूँ कि कुछ और उसको कुछ बॉईल करने की या कोई जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं बॉईल करके बिना खोले निकल गई थी, क्योंकि 4 बजे मुझे पहुंच जाना था। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि सब लोग मेरी वेट करें। पूरे 4 बजने में 2-3 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। तो अब मैं थोड़ा सा दाल को बीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दाल पीस के चली गई थी। उसको अच्छी तरह से बीट करके और भल्ले तल लेती हूँ। दही भी जम गया है, उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे जब मैं पूजा करूंगी। देखिए, कहा था ना आपसे कि मेरी बिंदी नहीं टिकती, तो उतनी देर ही लगी रही जितनी देर मैंने पूजा करी। और आते आते मैं अभी देख रही हूँ बिंदी गायब। हमेशा ऐसा होता है, पता नहीं क्यों नहीं टिक बिंदी मेरे माथे पे। तो चलो खैर किचन में काम कर लेते हैं, ये वाली मिस्ट्री तो चलती रहेगी। भी किचन में काम स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रही हूँ, दिन अंदर बाहर हो रहा है तो पहले ये तुलसी पे दिया रख देती हूँ। आजकल कार्तिक के महीने मैंने तुलसी पे दिया रखना शुरू किया है, कहते हैं अच्छा होता है। चलो दिन अंदर बाहर हो रहा है, दिया रखने का वो राइट टाइम होता है, तो मैंने दिया लगा दिया। तो सोच रही हूँ कि पहले पूजा भी कर लूँ, पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर किचन में काम शुरू करती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। तो पूजा भी मेरी अब हो गई है। ये देखिए जो जला दी है मैंने। बस अब जाके किचन में काम करती हूँ। आ जाओ, आ गया चांद, आ गया। आ गया? कहाँ है? ओ, वो सुंदर सा, इसमें नहीं दिख रहा है कैमरा में। दिखेगा, नीचे करो। एकदम लाइट शेड का है, बहुत लाइट है। दिखना चाहिए। कब? हाँ दिख रहा है, वैसे दिख रहा है। चलो पूजा कर लेते हैं, है ना? चलो थाली तो मेरी रेडी है। चलो, ऊपर से तो कितनी देर पहले आ गया होगा ना, और ऊपर जाते थे। कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, अब आप इधर आइए, सामने आइए। अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। खुश रहो। तो पानी पिलाओ, पहले ये मीठा खिलाओ। वो जो बाबा का प्रसाद है ना, मैंने वो लिया, वो बाबा की किशमिश है। आराम से एकदम से नहीं पीते जाओ। और लाऊं? तो अब तो लेकिन हिम्मत नहीं है। चाय बना के पिलाओगे मुझे? चलो चाय बना रहा हूँ, पानी और पीना? पानी अभी और पीऊंगी। तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, आसपास सफाई बना के रखिए। बाय।